दिल्ली के संसद मार्ग पर और जिस प्रकार से हर साल की तरह इस साल भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती यहाँ पर धूमधाम से मनाई जा रही है। सोशल डेमोक्रेसी द्वारा जो है यहाँ पर जो है बाबा साहब जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़ चुके हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज इतना पावन पर्व है और आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ देखने को मिली पिछली साल के मुताबिक। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि भीड़ तो ये ना हमारे जज्बात है। ये भीड़ जो है ना हमारे इमोशंस को शो करते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है, जिस तरीके से हम बाबा साहब को मानते हैं, उनको मानने का, उनपे उत्सव को मनाने का, हर्षोल्लास का ये उत्सव होता है जी। और ये हर साल पार्लियामेंट में होता है, कोई नई बात नहीं। और हर साल बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं। और हम सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक ग्रुप है, और बाबा साहब का जो विजन रहा, जो उनकी क्लैरिटी रही कि हमें आगे समाज को कैसे ले जाना है, उसको लेकर के उन्होंने जो आइडिया दिया, उसी आइडिया को हम आगे ले जाने का काम करते हैं। पिछले 25 सालों से ये ग्रुप यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश है और टीचर के जितने कंसर्न्स हैं, चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसी का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे एनएफएस का हो, तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे दलित वंचित समाज के लोगों को अफेक्ट करते हैं। और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उन मुद्दों को हम यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में रह के जो कुरीतियां हैं, जो आपके ऊपर अत्याचार हैं, उनसे लड़ने की आप में क्षमता है और आप जो है कानूनी व्यवस्था के तहत उन चीजों को सही रूप से आगे ले जा सकते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र है, रविंद्र कुमार। मैं भौतिक विभाग में हूँ, श्यामलाल कॉलेज। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल की तरह आज भी मनाई जा रही है, वही चीजें हैं। पहले तो मैं आपको 135वीं बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब की जयंती की मुबारकबाद। आप सभी, धन्यवाद सर। आप सबको बहुत बहुत बधाई उसकी। जहाँ तक बात सेलिब्रेशन का है, तो सेलिब्रेशन तो संसद भवन पे बहुत लंबे समय से रहता है जी। ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से। और हमारा ग्रुप भी पिछले 11 साल से लगभग यहाँ पर अपना स्टॉल हमेशा लगाता है। ये जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो हमारे जज्बात हैं, जो यहाँ पे अपने जयंती के अवसर पर सब लोग आगे उसको सेलिब्रेशन के तौर पर मनाते हैं। बेसिकली जज्बात के साथ साथ बाबा साहब का विजन, उनके विचार जो हर व्यक्ति ने अपने अंदर धारण किए हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा, जो उन्होंने बताया कि विषम परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आप घबराइए नहीं। बेसिकली ये उनका विजन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। तो विषम परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने बढ़ के दिखाया है। तो उन्होंने बताया कि आप घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। और यहाँ जितने भी पब्लिक है, जिधर भी आप देख रहे हैं, दुनिया के देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, वो इसीलिए आते हैं प्रेरणा लेने के लिए। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत कभी भी जाते नहीं है, वो आपके अंदर आत्मा में धारण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाबा साहब का विजन को लेकर सब लोग आते हैं, उनके विचारों को लेकर जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और मैं प्रोफेसर सतवीर बरवाल। मेरा आज के दिन ये मानना है कि जो बाबा साहब के मौलिक विचार थे, क्योंकि अभी देखने में ये आता है कि बाबा साहब की जो टीचिंग्स हैं या उन्होंने जो समाज को संदेश दिए, उन्हीं संदेश को तोड़ मरोड़ के परोसने की कोशिश रहती है। हमारे इस ग्रुप का एक ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि जो बाबा साहब के जो विचार हैं, और ख़ास तौर से जो उनको शिक्षित संगठन का जो उनका विचार था, उस पे काम करते हैं हम। और समाज में ये आज के टाइम भी जो उनका ये मानना था कि हम मेहनत से, ईमानदारी से समाज को संगठित कर सकते हैं, और समाज में जो परिवर्तन लाने का जो जरिया है वो केवल शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में हम परिवर्तन ला सकते हैं। उसी एक विचार को पकड़ के ये जो हमारा SDTF है उस पर काम करता है। हम ना केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हैं, बल्कि हम जो आउटस्कर्ट्स हैं, गाँव में, मोहल्लों में, जहाँ कभी हमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, खासतौर से हम जो तार्किकता है, रैशनैलिटी, उसको के बारे में बातचीत करते हैं। और जितना भी अंधविश्वास है
या जो आडंबर है उन चीज़ों से अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा आज के टाइम, आज के समय में, आज के दिन बल्कि ये संदेश है कि समाज को शिक्षित करने के लिए शिक्षा को ही एक माध्यम बनाना होगा, ताकि हम बाबा साहब के जो विचार हैं उनको समाज के अंतिम बाबा व्यक्ति साहब ने तक कहा भी पहुंचाएं। था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। हमारे साथ डॉक्टर SK सागर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलो, मेरे साथियों ने काफ़ी कुछ बता दिया है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब का एक नारा था, मैं उस नारे पर काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी। शिक्षित, जो भी अभी प्रेजेंट सरकार हो, प्रीवियस सरकार हो, शिक्षा पे पूरा अटैक। हमें शिक्षा का देखो, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। जो ये और इनके बच्चे, आपने देखो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर हमारे बच्चों को उसका वो अगेंस्ट एंटी टीचर एज वेल एज एंटी स्टूडेंट्स है। तो एक तो अटैक वहाँ पर है और उसके बाद है, अगर बच्चे फिर भी, हम इतनी मेहनत से, कि हम इतने जागरूक हैं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, हम फिर भी पढ़ रहे हैं। किसी भी गांव में जाकर गरीब से गरीब जो मतलब किसान होगा वो भी अपने बच्चे को पढ़ाता है। पर इन लोगों ने देखा कि इन बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित रहे और शिक्षित बन रहे, इनको आगे अटैक किया जाए। क्या? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जॉब खत्म करना है। अब प्राइवेट ही आ रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सब कुछ है और मतलब क्या नाम, जो डेली बेसिस पे लोगों को लिया जा रहा है और उनको कितना दिया जा रहा है, 11-12 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही है। वो कुछ नहीं कर पा रहे। एक अगर इकोनॉमिकली वो कितने हो गए, बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हो गए, उनके पास कुछ नहीं है, वो गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। तो बाबा साहब का क्या था, पढ़ लिख कर जॉब में आएंगे और जॉब में आएंगे तो मतलब सशक्त होंगे, एम्पावर्ड होंगे और हम लड़ पाएंगे। तो एक अटैक ये भी है, प्राइवेट, इनको खत्म कर दिया जाए। और अब एक उनका नारा ये था उसमें, संगठित। तो संगठित कैसे होंगे? ये पूरी की पूरी ताकत कास्ट को सब कास्ट में बांट रहे, रीजन तो डिफरेंट जो रीजन्स है उनको भी डिवाइड करने पे पूरे लगे हुए हैं। तो अगर ये डिवाइड ही हो जाएंगे तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? तो वो अगर इकट्ठे अलग, मतलब आपने देखा एक कैटेगराइजेशन है, रिजर्वेशन भी, उसको भी बांटा जा रहा है कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, और हमारी तो सीटें कि आप जातिगत क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? अब तो आर्थिक आधार पर कर दो, लोगों की मांगे। मैंने शायद आपको पिछली बार भी समझाया था कि अभी हमारा रिजर्वेशन SC ST OBC को मिला के एजुकेशन में 22% भी नहीं है, जबकि 49.5% होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली। वैसे देखा जाए 85% होना चाहिए था। बताओ, अभी तो सारा का सारा खाली है। इन हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। UGC बिल भी आ रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। उसका भी विरोध हो रहा है। बताओ, हमारे पास इतने बड़े स्ट्रॉन्ग जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो इम्प्लीमेंट कर दें, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर वो भी इम्प्लीमेंट कर दें तो डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। मैं UGC रेगुलेशन का वेलकम करता हूँ, उससे बट जो हमारे जो पिछले जो SC ST एक्ट है और भी बहुत सारे हैं, उसके आगे अभी आप देख लो, क्या इन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, क्या इन्होंने कोई सॉल्व किए? और सॉल्व करने वाले कौन है? वो इनके ही लोग हैं। इनके ही लोग हैं। लगभग 99% इनके ही लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और वो जांच करेंगे। ये भी दुर्भाग्य है। हमारा सिर्फ ये है कि हमारा हर यही जांच करता है। और हमारे जो हमारे लोग हैं, जब तक वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमें ये चाहिए। और जब हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षा बनो, शिक्षित हो और संगठित रहो और संघर्ष करो। और बाबा साहब ने एक और दिया था, जो वोट दिया है हमें, जो वोट का अधिकार दिया है। लेकिन सर, अब तो EVM है, कैसे आप वोट का? EVM है तो EVM में फिर एक हमारी बात, अब मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी ना EVM है, बिल्कुल हेरा फेरी हो रहा है। पर इसके साथ साथ तो लोग वोट भी तो दे रहे हैं उनको। हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है, वहाँ EVM से नहीं होता है, पर वहाँ पर वोट दे रहे हैं। क्योंकि कुछ जो अपने लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, एक शब्द यूज करना चाह रहा हूँ पर आपके सामने नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ अपने जरा से इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ फायदे के लिए पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। पूरा बाबा साहब के विजन को खत्म कर दिया इन्होंने और कर रहे हैं। क्या बचा है? 95। आपने ये देखा भी होगा, संसद में अगर अपने का समाज का कोई व्यक्ति सांसद बन भी, क्या वो उठाता है आवाज? नहीं, आपने देखा है? अभी मुझे एक बताओ, आपने मनीष स्मृति पे हमने पूरा
विरोध किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, कोई भी एमपी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन भी कोई सामने आया नहीं आया, कोई भी नहीं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हम बैकलॉग की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप कैसे, किस तरीके से अब आप अपने हाँ बिल्कुल सही है। हम लड़ाई को देखो, हम झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। हम अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, बिल्कुल हम लड़ते रहेंगे। हम कभी ना कभी, फिर वही बात आ गई है, हमारे पास हथियार बाबा साहब ने जो वो दिया है, बोझ का अधिकार दिया। हम आपके माध्यम से पूरे समाज को, मैं तो बहुजन समाज को कहता हूँ, प्लीज अब अपनी एक जगह यूज कर लो, इसको यूज कर लो और अपनी सरकार लेके आओ। मैं अपनी सरकार लेके क्या आओ। अपने ही समाज की जो पार्टियां हैं, क्या वो अपने ही समाज के लोगों को टिकट देती है, नहीं देती है? आपने भी देखा होगा। नहीं, हमारे समाज को जो रिजर्व पोस्ट है वहाँ तो देती है ना, वहाँ तो देती है ना। तो देती है, लेकिन अभी आपने सुना होगा मायावती जी का भी क्या उन्होंने टिकट का जो ऐलान किया था, आपने भी सुना ही होगा। नहीं वो हम इस पर थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, पर एक मैं कहना चाहूंगा, जो बीएसपी ने 100 साल जो इतना किया है, वो कभी हजारों सालों में कोई नहीं कर सकता है। इनके हमारे जो आइकन्स हैं, उनके बारे में बीएसपी ने ही बताया, ये हमारे आइकन्स हैं, उनके पार्क बनाए इन्होंने। बताओ, एक पार्क भी इन्होंने एक पार्क भी बनाया हो यहाँ पर, और जिनका उसका क्या दिया, वो खा गया, चारा खा गया, ये खा गया। बताओ, जो उनका और ये जो यहाँ का जो इनके आइकन्स है, उनकी मेंटेनेंस पे इतना पैसा लग जाता है जितना उन्होंने बनाने में लगाया है। ये दिखाओ, तो ये हमने सशक्त किया है। अब वो दुर्भाग्य है कि अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इधर उधर जा रहे हैं, तो वो तो हमारी जनता कहते बलवान है, हमें प्रॉपर वे में अपना वो देखो हटा दिया, फिर भी वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने आरक्षण को एक मेथड बताया, रिजर्वेशन इज ए मेथड टू गिव रिप्रेजेंटेशन, है ना। इन्होंने आरक्षण को एक जो शब्द है, उस शब्द को एक अछूत शब्द की तरह हमारे लोगों के खिलाफ नीचा दिखाने के लिए किया, जबकि बाबा आरक्षण तो अब सवर्ण को भी मिल रहा है आर्थिक आधार पे। लड़ाई हमारी आरक्षण एक मेथड की नहीं है, लड़ाई हमारी है कि हमें हमारा अपना जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, होना चाहिए। हम उस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आरक्षण उसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये क्या करते हैं, क्या लगता है कि सर आरक्षण के जरिए से भी अब तोड़ा जा रहा है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं कि समाज को डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो इसका एक मेथड था, ये इस विधि को वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये तो इनको मेरिट नहीं आती है, इनको ये इस तरह का इस्तेमाल हुआ है। जबकि बाबा साहब ने मतलब ये समझ नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट है कि मेरिट विद इन कैटेगरी है, मेरिट का कभी अलग से रिप्रेजेंट नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट देने के लिए ही इसका रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। सर क्या मैडम, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार इसका मूलभूत हमारा नियम नहीं था। जी। जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन की बात करी, तो समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो सोशल हमारा फैक्टर है, उसको इंक्लूड करके क्या लेकिन अब तो कोई किसी का भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है भेदभाव? आप ये देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ मंच से कि 47 में हमारा देश आजाद हुआ, सन 97 में रिजर्वेशन पॉलिसी आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटीज है। तो ये भेदभाव 50 साल तो हमें पीछे पहले ही ले गया, और 50 साल के बाद जो पॉलिसीज बनी है, उसमें आज दिन तक हमारा अप टू डेट रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, वो भी लागू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आप वो लागू करें। आप आगे की बात कर रहे हैं कि कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें इक्वल पायदान पे तो लाएं, पहले वो अपॉर्चुनिटी तो हमें मिले, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये समाज में बराबर हो गए। आज स्थिति ये है, चाहे आप प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आपकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो सकती है, लेकिन सोशल जो है बैकवर्डनेस आज भी उन लोगों के दिमाग में है। बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच।